गुरुग्राम पटौदी में ढाबा संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिया रात 12 बजे दिया वारदात को अंजाम। ढाबे में पहुंचकर हत्यारों ने पहले मांगी कोल्ड ड्रिंक, फिर कर दी एक के बाद एक फायरिंग। 6 से 7 राउंड हुई फायरिंग में 37 वर्षीय दीपेंद्र की मौके पर हुई मौत। पटौदी के जाटौली मंडी स्थित झोपड़ी होटल की घटना। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। शिकायतकर्ता पर पहले से दर्ज है हत्या का केस। पेरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है शिकायतकर्ता। पुरानी रंजिश के चलते दिया गया है वारदात को अंजाम। पटौदी के जाटौली स्थित झोपड़ी ढाबे पर 3 नकाबपोश बाइक सवार युवकों द्वारा गोली चलाकर ढाबे के संचालक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की वारदात देर रात 12 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि जाटौली स्थित झोपड़ी ढाबे पर 3 युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। ढाबे पर पहुंचे युवकों ने नकाब पहन रखे थे। वहां पहुंचे युवकों ने कोल्ड ड्रिंक की मांग की, जिस पर ढाबे पर कार्यरत वेटर ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक मुहैया करवा दी। इसी बीच युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी। नकाबपोश युवकों द्वारा चलाई गई गोलियां दीपेंद्र उर्फ मोनू को लगी। दीपेंद्र की 3 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दीपेंद्र को जमीन पर गिरता देख नकाबपोश बदमाश भागने लगे और जाते जाते महेंद्र के सर पर बट से हमला कर फरार हो गए। बदमाशों के भागने पर दीपेंद्र और महेंद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। जाटौली के झोपड़ी ढाबे पर गोलियां चलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां मृतक के भाई रोहित ने ऋतिक जय भगवान, अमित रोहित व विकास पर उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही शिकायतकर्ता रोहित पर आरोपियों के चाचा इंजीत की वर्ष 2020 में हत्या किए जाने के मामले में जेल में बंद था और जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ है। वही वारदात में शामिल रोहित पर भी आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने झोपड़ी ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी को भी कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपसी रंजिश के चलते झोपड़ी ढाबे में हुई युवक की हत्या से गांव जाटौली में दहशत फैल गई है। वही पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। रोहित। कैसे क्या घटना हुई? 3 जना आया जी मोटरसाइकिल पर नकाब पोश आकर कोल्ड ड्रिंक मांगी, कोल्ड ड्रिंक देने लगा। इतनी देर में फिर गोली चलाने लगा सीधा। कितने बजे की घटना है? 12 बजे के आसपास की। तो अभी कोई अधिकारी या पुलिस वाला कोई आया है यहाँ पे? एसीपी आए हैं और एसएचओ साहब आए थे, चौकी इंचार्ज सब आए हैं। कोई रंजिश हो किसी पहले? रंजिश है जी, जय भगवान है, ऋतिक है, सिटल्लू है और शुभम साहब हमारी जितना भी इनका परिवार के सारे बंदे सारे रंजिश रखते हैं जी। क्या कारण है? झूठा नाम लिखवा दे जी बेफालतू में, एफआईआर करवा दे झूठी। इनका चाचा चूचा मार दिया था, उसमें बोला हमने मारा, हमारा कोई मतलब भी नहीं था। पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश है जी, अब रंजिश रखते हैं। कितने साल हो गए? करीब 2019-20 से। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई हैं, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायतकर्ता है ये रोहित नाम के व्यक्ति हैं, जिसके पिताजी नाम कौरपाल है और जटौली गांव का ये निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को रिटन कंप्लेंट दी गई है और रिटन कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वो ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा उसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है। तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह एक 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था और जो जिनके केस इसके द्वारा फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कराई गई है उनके चाचा की, जिसका नाम की इंद्रजीत था,
तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था, और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम कॉन्स्टेंटिन रोहित है। इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ एफआईआर रजिस्टर्ड पाई गई हैं। फिलहाल तक मामला 2020 का जो पुराना मर्डर केस था उसकी रंजिश रखते हुए इनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और स्पोर्ट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। अभी पुलिस की टीम के द्वारा स्पोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन में जो जो भी चीज़ सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई है। कुल मिलाकर सर ये पुरानी रंजिश का मामला लगता है? जी हाँ, फिलहाल तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था, और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है वो उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था उसकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी रंजिश में हत्या की गई। ठीक है।